आरंभी जैसे अपने बच्चे से दूर होती है वो अंदर से टूट जाती है और यही कारण होता है कि ध्रुव उसको बचाने के चक्कर में खुद को ही एक्सपोज कर जाता है। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आगे बढ़ती है वो स्टोरी लाइन को काफी मजेदार बनाती है जो बेहद बेहतरीन है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की तो ये घर से होती है। फिलहाल तो सभी लोग इल्जाम जो इसके ऊपर लगा रहे होते हैं कि सारा किया धारा इसका ही है। उसी टाइम पे अब यहाँ अवंतिका आती है। वैसे ध्रुव तो यहाँ से चला जा चुका है ये बोल करके कि मैं अब एक भी रुपये फंड नहीं देने वाला हूँ और ये सोचा होता है ना कि बाद में रोते गाते आएंगे टंडस मेरे पैर पर आएंगे तो मैं मान जाऊंगा। लेकिन अब ये बेचारा सोच रहा होता है। इधर अवंतिका आकर के ये इल्जाम लगा देती है कि जो दहेज की बात बाहर लीक हुई थी वो सारा चीज की धारा विल आरंभी का ही है। हालांकि बाद में आरंभी सबको समझा दी होती है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि उसके बच्चे से उसे पता चला था कि शायद ये दहेज लेने वाला है क्योंकि वो उस टाइम उसी कबर्ड में छिपा था। हालांकि अब ना टंडन्स को लगता है कि ये आरंभी ने हमें धोखा दिया है। इसके बाद में वो लोग बिना सोचे समझे अवंतिका के कहने पे उसे घर से निकाल देते हैं। अब जहां ये सोच रहा था ध्रुव ना कि ये लोग आकर के मेरे पैर पड़ेंगे, गिरेंगे, गिड़गिड़ाएंगे कि प्लीज डीसी तुम पैसा इन्वेस्ट करो हमारे हॉस्पिटल में, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे वो। जब देखता है कि वो लोग आ ही नहीं रहे हैं तो ये फैसला करता है कि मैं ही जाकर देखता हूँ। और जैसे अंदर जाता है तो देखता है कि मतलब आरंभी जी को घर से निकाल दिया गया है, उनके बच्चे को उससे छीन लिया गया है। और अब समझो तो धीरे धीरे ऐसी हालत उनको जाती है कि वो अंदर से टूट जाती है और उन्हें संभालने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। और यहाँ ध्रुव उसका सहारा बनता है। वो बोलता है, उसे एहसास दिलाता है कि मैं तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे पास जरूर लेकर के आऊंगा। और क्योंकि वो बार बार यही समझा रहा होता है कि आप समझने की कोशिश कीजिए कौन गलत है कौन सही है। आप गलत लोगों का साथ दे रही हैं, आप उनके लिए जान भी दे देंगी तब भी उनके दिल में आपके लिए ना 1 रुपए का इज्जत नहीं आएगा। तो प्लीज अब दूर होइए। ये बाद में जब वो लोग आते हैं लोग ये इसके प्लीज फंडिंग दे दो तो ये बोलता है कि ठीक है मैं दे दूंगा लेकिन आरंभी जी को वापस घर लेके जाइए। लेकिन ये बस इसकी प्लानिंग होती है फिर से दिखाने के लिए ताकि एक बार अच्छे से डिवोर्स हो जाए, आरंभी पूरी तरह से मतलब फ्री हो जाए, तब ये आरंभी से अपने प्यार का इजहार कर सकता है। लेकिन फिलहाल उसे वापस उस घर में जाना होगा तभी तो डिवोर्स के आगे की प्रक्रिया होगी ना। और विश्वास और अवंतिका की जो मिली भगत होती है ये डिवोर्स को आगे ले बढ़ाने की मतलब तो वो सारी चीज़ें ध्रुव को भी पता होती है और इस कारण ये पूरी तरीके से सभी लोगों का फायदा उठाता है जो काफ़ी मजेदार है। और वैसे भी जो पेपर ये हासिल करने वाला है टंडन्स की पूरी प्रॉपर्टी का, ये अगर उसे हासिल कर लेता है तो ये अपने बदले में आगे कामयाब भी होगा। और इस चीज़ के लिए आरंभी का उस घर में रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आरंभी के थ्रू ही तो ये घर में आगे और ज़्यादा डीप जा सकता है। और इसके लिए पूरी प्लानिंग अपने बना लेता है कि अब टंडन्स के उल्टे गिनते शुरू। और अवंतिका आ चुकी है तो वो तो भाई वो खुद ही अब हड़पने के चक्कर में होती है। और इसी टाइम पे अब ध्रुव भी आ जाता है। तो अब ध्रुव वर्सेस अवंतिका की जो लड़ाई होगी ना वो काफ़ी मज़ेदार है क्योंकि दोनों को ही टंडन्स को बर्बादी चाहिए। अवंतिका को इसलिए चाहिए क्योंकि भाई उसे अपने एम्पायर को बनाना है और वो चाहती है कि विश्वास के साथ में आगे अपनी ज़िंदगी को जिए, बट उसे पैसे की ज़रूरत होती है। लेकिन ध्रुव इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसे टंडन्स को बर्बाद करना है। जो टंडन्स उसके साथ मतलब पहले किया था पास्ट में उसकी फैमिली के साथ में, वो इस चीज़ को भूल ही नहीं सकता है। उन्हें सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है और ये बेचारा अपनी प्लानिंग में आगे बढ़ता है। देखना मजेदार होगा कि आरंभी और ये मिलकर कैसे इन सबको सबक सिखाते हैं और टंडन्स को सही रास्ते पे लेकर के आते हैं। मज़ा आएगा और इसमें ही तो कई सारे फोन्स क्रिएट होने वाले हैं जो स्टोरी लाइन को काफ़ी बेहतरीन बनाएंगे। तो बस गुरु आज को सब बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द।